नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और अपने उच्च आदर्श, उच्च महापुरुष और उच्च कोटि के आदर्शों की। साथियों, अपना जीवन एक पूर्व नियोजित प्लान के तहत होता है। अपने जन्म से पूर्व ही अपने जीवन की समस्त जो गतिविधियां हैं, अपन कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ अपना आश्रय होगा, कहाँ अपना रहना होगा, क्या रोज़गार होगा और कैसे अपनी मृत्यु होगी, ये सब कुछ पूर्व नियोजित होता है, पहले से ये निर्धारित किया जाता है। साथियों, व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है, जिस तरह के कार्य करता है, उसका फल उसे या तो इस जन्म में अन्यथा अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। और ये शाश्वत सत्य है, जिसको हम आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि ये शाश्वत सत्य कैसे है। साथियों, एक नगर में एक बहुत ही ईमानदार, दयालु और जनता की सेवा करने वाले, या यूं कहें कि अपने जनमानस का सुख दुख में ध्यान रखने वाले एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति थे। जब वो किसी को उधार दिया करते तो उससे कोई भी वस्तु गिरवी नहीं रखते थे, सिर्फ इतना पूछते थे कि आप ये कर्ज इस जन्म में चुकता करेंगे या अगले जन्म में। जनता उनसे कर्ज ले जाती। उनके जो मुनीम थे वो भी बहुत ही दयालु किस्म के थे। वो अपनी बही में उनका नाम लिखते और सिर्फ इतनी चीज़ पूछते कि कितना पैसा लिया है और आप ये कर्ज क्या इस जन्म में देंगे या अगले जन्म में। जो जिस तरह से कहता वो लिख लेते और वो रवाना कर देते कर्जदार को। साथियों, लोग सेठ को बहुत ही मूर्ख मानते थे कि ये तो बड़ा अजीब तरह का सेठ है, मूर्ख है। इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में भी क्या कोई कर्ज चुकता करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर एक चोर, जो साहूकार या सेठ जी को बहुत ही मूर्ख समझता था, वो उनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे भी कर्ज चाहिए। साथियों, यहाँ पर चोर की जो इच्छा थी, चोर का जो मेन कार्य था, वह था सेठ की तिजोरी देखना, अर्थात उनकी तिजोरी में कितना धन है उसको देखना और तिजोरी में को चुरा लेना। तो सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने मुनीम जी के पास भेज दिया। मुनीम जी ने उनको 1000 रुपये उधार दे दिए। और जब उससे पूछा गया कि भाई तू ये कर्ज कब चुकता करेगा, तो उस चोर ने कहा मैं अगले जन्म में इस कर्ज को चुकता करूंगा। और जैसे ही मुनीम तिजोरी खोलते हैं तो देखते हैं कि तिजोरी के अंदर बहुत ही धन है, मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, चांदी के पैसे हैं, हीरे जवाहरात हैं। तो चोर अपना काम कर चुका था और मन ही मन खुश हुआ कि अगला जन्म में भी क्या कोई कर्ज चुकता करता है। तो इस तरह से वो चला जाता है और वो उसी गांव में रुकता है और सूर्य अस्त होने का इंतज़ार करता है। रात्रि होने पर वह सेठ के हवेली के ऊपर जाता है और भैंसों के तबेले के अंदर वह छुप जाता है और सेठ जी के सोने का इंतज़ार करता है। साथियों, कुछ समय उपरांत सेठ जी सो जाते हैं। दीपक व रोशनी के जितने भी आले थे या जिनसे रोशनी हो रही थी उनको बुझा दिया जाता है। इससे चोर को लगता है कि सभी सो गए हैं। तबेले में जैसे वह चोरी के लिए चलता है तो वो भैंसों की तरफ देखता है। 2 भैंसें आपस में बात कर रही होती हैं। चोर भैंसों की बात समझने में निपुण था। उस जो भैंस थी, पुरानी एक बूढ़ी भैंस थी, तो वो बोलती है, अरे तू तो क्या कल ही आई है, तू नई है? तो वो कहती है, हाँ मैं नई हूँ। तो उसने पूछा कि आप यहाँ कितने दिन से हो? तो जो बूढ़ी भैंस होती है वो बोलती है, मैं विगत 10 सालों से यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने सेठ जी से जो कर्ज लिया था उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैंने चालाकी से बही में लिखवा दिया था कि मैं आपका कर्ज अगले जन्म में अदा करूँगा या करूँगी। तो उसके बाद में मृत्यु के बाद मेरा जन्म भैंस के रूप में हुआ और मैं सेठ जी के तबेले में आ गई। मैं लगातार 10 सालों से दूध देकर या प्रजनन करके सेठ जी का कर्ज चुकता कर रही हूँ। तो जो भैंस नई आती है वो बोलती है, हाँ मैंने भी ऐसा ही छल सेठ के साथ किया था। मैंने उनसे उधार लेते टाइम ये कहा कि मैं अगले जन्म में आपका कर्ज चुकता करूँगा या करूँगी। तो मेरा जन्म में भैंस के रूप में हुआ और मैं पिछले एक दिन से तबेले में आई हूँ और आने वाले 15 वर्षों तक इस तबेले में रहूँगी और दूध के माध्यम से या प्रजनन के माध्यम से सेठ जी का कर्ज चुकता करूँगी। ये बातें सुन के चोर के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, पसीने से उसका तन था वो तर हो गया। उसने सोचा कि ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो मैंने बहुत बड़ा गलत लिख दिया कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कर्ज दूंगा। वो दबे पाँव वहाँ निकलता है, भागता है
और प्रातःकाल ही सेठ जी की दुकान पे जाता है और उनको आदर सहित कहता है कि मेरा ये धन पकड़िए, मैं तो इस जन्म में क्या आज ही आपका कर्ज चुकता करता हूँ। साथियों, कथा से ये निकलता है, जानकारी ये मिलती है कि हमारा जो कर्ज हम किसी से लेते हैं, व्यक्ति का जन्म किसी न किसी रूप में होता है कर्ज चुकता करने के लिए। कोई पिता बन के कर्ज चुकाता है, कोई पुत्र बन के, कोई पुत्री बन के, कोई बहन बन के, कोई पत्नी, या कोई पड़ोसी बनकर, या कोई शत्रु बनकर, या कोई मित्र बनकर। व्यक्ति जिस तरह का कर्ज लेता है उसको चुकाना होता है, उसके कर्म प्रधान होते हैं, कर्म का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए साथियों, सदैव याद रखें, ध्यान रहे कि हम जिससे कर्ज लें उसका कर्ज समय पर चुकता करें, और जो भी कर्म करें वो परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखते हुए करें कि इससे किसी का अनिष्ट ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो और किसी की आत्मा दुखी ना हो। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती।